हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 5 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस अग्निशमन की बलिदान को पहचानने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। मई के महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाते हैं और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस को मनाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 पर नॉर्वे देश है जो शीर्ष पर रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पर है। इससे पहले 2023 की सूचांक में भारत 161वें स्थान पर था। इस बीच पाकिस्तान देश से 7 पायदान ऊपर 152वें स्थान पर है। 2023 में यह 150वें स्थान पर था। नॉर्वे है जो शीर्ष स्थान पर है और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? जिस पर आपका सही आंसर है HDFC लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान को शुरू किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? जिस पर आपका सही आंसर है नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं जो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं और कृष्ण स्वामीनाथन हैं जो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का दर कितने प्रतिशत लगाया है? जिस पर आपका सही आंसर है OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? जिस पर आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। 8 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी के निम्नलिखित 8 स्टेशनों के नाम बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। पहला है जो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तापेश्वर नाथ के नाम पर बदला गया है और कासिमपुर हाल्ट को जैस सिटी के नाम पर बदला गया है और जैस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम के नाम पर बदला गया है और बानी को स्वामी परमहंस के नाम पर बदला गया है और मिसरौली को माँ कलिकन धाम के नाम पर बदला गया है और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पारसी के नाम पर बदला गया है और अकबरगंज को माँ कलिकन धाम के नाम पर बदला गया है और बसरीगंज को अमीर शहीद भाले सुल्तान के नाम पर बदला गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है संजय मिश्रा को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय रेलवे स्टेशन का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंटरनेशनल वाइस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CBO नियुक्त किया गया है। गैरी कास्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह सिंह यादव बने हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिस पर आपका सही आंसर है अनुता चक्रवर्ती को फिर से HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है, जिस पर आपका सही आंसर है जापान देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है। AFC का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जापान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है। जापान ने इससे पहले वर्ष 2016 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। कतर की राजधानी दोहा में स्थित जसीम बिन हमद स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में जापान ने 1 गोल से जीत हासिल की और 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जापान से संबंधित, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान ने योकोहामा में डांसियांग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिस पर आपका सही आंसर है नीरू यादव हैं जो UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। UNFPA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसे जनरली में कहते हैं यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। नीरू यादव ये कौन है? नीरू यादव ये राजस्थान की एक सरपंच हैं जो UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं। द हिंदू ने नीरज चोपड़ा पर बेस्ड यह पेज डिजाइन किया है। इसी के वजह से द हिंदू को अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार दिए गए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत के CAG ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है, जिस पर आपका सही आंसर है भारत के CAG ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए नेपाल देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एडिटर जनरल। जब बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है और नेपाल के जो PM हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोमन लोसर के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। अधिकाधिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल असेंबलर कौन बनी है, जिस पर आपका सही आंसर है यूनिसेफ इंडिया की नेशनल असेंबलर करीना कपूर बनी हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर आपका सही आंसर है राजस्थान राज्य की हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है।
जब बात राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लोहे अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं, जिस पर आपका सही आंसर है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के 97.76% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया वे कौन है? टी रविशंकर हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। कल की वीडियो क्लास क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ बने हैं, जिस पर आपका सही आंसर था हितेश सेठी हैं, जो 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ बने हैं। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है मिया बाउचर और कामिदू मेडिस को चुना गया है। उत्सव पटनायक को मेलकम आदिशेषीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। एंडटेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईक्यू ईयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचांक में काठमांडू शीर्ष पर रहा है। अलेजांद्रा मारिसा रोड्रिगेज ने मिस्र यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। मैक्स वर्स्टैपन ने मेडेंस शंघाई ग्रेट प्रिक्स जीती है। एएमयू की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून नियुक्त हुई हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप देगा। आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचांक में रूस शीर्ष पर रहा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक एचडीएफसी बैंक बना है। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के 9 वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको सही करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं कल की नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।